चलो जल्दी प्लीज यहाँ पे ध्यान। ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जिसमें आप कह सकते हो कि मिक्स क्वेश्चंस हो गए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का यूज होगा। अब आप सबको पता है कि परम्यूटेशन किस लिए यूज होता है? अरेंजमेंट के लिए। कॉम्बिनेशन किस लिए यूज होता है? सिलेक्शन के लिए। अब आपको ऐसे सम आ सकते हैं कि एक साथ आपको परम्यूटेशन भी करना पड़ सकता है एंड कॉम्बिनेशन भी। अब तक कैसे सम थे? 6.123 में ओनली परम्यूटेशन, 6.4 में ओनली कॉम्बिनेशन। बट कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है ना, मान लीजिए कि मुझे आप सबको यहाँ पर एग्जाम में अरेंज किया है, बट मान लीजिए कि कोई भी 3 स्टूडेंट्स को मुझे यहाँ से, राइट, कोई बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, मुझे यहाँ से कोई भी 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके दूसरे क्लास में अरेंज करना है। तो पहले क्या होगा? मुझे 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ यू ऑल। तो मैं कोई भी 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगा, तो सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज करूंगा? कॉम्बिनेशन। मैं सिलेक्ट करके ले गया और वहां ले जाने के बाद दूसरे क्लास में मैं अब क्या करने वाला हूं? उनको अरेंज, यानी कि परम्यूटेशन। यानी कि आपको एक ही सम के अंदर सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों यूज करना है। तो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज 6 है, यानी कि चैप्टर 6 एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद रीड करो, आपको पता चल जाएगा कि इसमें दोनों यूज करना है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग of each of 2 vowel and 3 consonant can be formed from the letter of the word daughter। तो आप खुद सोचो कि जो आपका फर्स्ट लेटर, यानी कि वर्ड क्या दिया गया आपको? डॉटर। अब आप इसमें सेपरेट करो, हाउ मेनी आर द वॉवेल एंड हाउ मेनी आर द कॉन्सोनेंट। इन द वर्ड ऑफ डॉटर हाउ मेनी vowels are there? 3. Which one? A, U, E. Okay, very good. A, U and E. 3 are the vowel and how many consonants are there? चलो, which one? D, G, H, T, R. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कितने वर्ड्स मुझे बनाने हैं यूजिंग 2 वॉवेल। सो आउट ऑफ 3 वॉवेल मुझे कितने वॉवेल सिलेक्ट करने हैं? 2। एंड आउट ऑफ द 3 कॉन्सोनेंट, सॉरी आउट ऑफ द 5 कॉन्सोनेंट मुझे कितने कॉन्सोनेंट चाहिए? सिर्फ 3। तो मुझे जो वर्ड बनाना है उसमें सारे लेटर्स यूज नहीं करने हैं। अगर सारे लेटर यूज करने हो, राइट, अगर मुझे आप सबको सिलेक्ट करना हो तो उसका एक ही वे होता है, ओनली 1 वे। तो इसीलिए हम डायरेक्ट उसको कैसे अरेंज करते थे? 8 फैक्टोरियल, याद है ना? कि भाई डॉटर के सारे लेटर्स का यूज करके अगर कोई वर्ड बनाना है तो आप डायरेक्ट क्या लिखते थे? 8 फैक्टोरियल। बट यहां पर हमें सारे नहीं चाहिए, ओनली एंड ओनली 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। तो आपका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखना, मुझे पहले सिलेक्शन प्रोसेस करनी पड़ेगी कि भाई आउट ऑफ 3 वॉवेल्स आई हैव टू सिलेक्ट 2 वॉवेल्स, आउट ऑफ 3 वॉवेल्स आई हैव टू सिलेक्ट द 2 वॉवेल्स, एंड आउट ऑफ द 5 कॉन्सोनेंट मुझे 3 सिलेक्ट करने, तो इनटू 5C3। तो ये तो बात हुई किसकी? सिलेक्शन की। अब इसको सिलेक्ट करके मुझे किस में फॉर्म करना है? वर्ड में, मतलब उसको अरेंज करना है। तो टोटल मैंने कितने सिलेक्ट किए? 2 और 3, 5। 5 लेटर्स को मुझे अरेंज करके वर्ड बनाना है विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग। क्या ये पांचों में कोई भी रिपीट हो रहा है? देन आंसर इज नो। तो इनटू आप क्या करोगे? 5 फैक्टोरियल। तो आप कह सकते हो कि इतना पोर्शन जो है वो हमने यूज किया फॉर दी कॉम्बिनेशन। और ये किस लिए यूज किया? उससे हमें वर्ड बनाने, हमने सिर्फ सिलेक्ट किया, वर्ड बनाए नहीं है। तो आप इसको सॉल्व करके जब आंसर लिखोगे तब आपका फाइनल आंसर आपको मिलेगा कि कितने वर्ड बन सकते हैं। 3C2 को कैसे सॉल्व करोगे? अगर आप भूल गए तो याद करो, यहां 3C1 और 3C2 दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो 3C1 की वैल्यू 3। सिमिलरली 5C3 और 5C2 की वैल्यू क्या होगी? सेम। 5C2 आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, फिर भी भूल गए तो आप याद करो, 5 को 2 स्टेप तक डिक्रीज डिवाइडेड बाय 2 into 1। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको डायरेक्ट भी याद हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 120। सर डायरेक्ट याद नहीं है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, 5 4 3 2 and 1। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे हो गया 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 into 120,
12 3 जा 3600। इट इज योर फाइनल आंसर। और ऐसे दो सम है मिसलेनियस के अंदर, एक फर्स्ट और एक सिक्स्थ। ये दोनों सम के अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन, और सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है, अरेंजमेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तब आप खुद सॉल्व कर सकते हो। यहां पर भी देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिया हुआ है आपको। द इंग्लिश अल्फाबेट एज द 5 वोवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट। ये तो सबको पता है, अगर ना लिखा हो तो भी हमें पता है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वोवेल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट। तो आउट ऑफ 5 वोवेल्स हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 वोवेल्स। एंड आउट ऑफ 21 कॉन्सोनेंट हमें सिर्फ कितने चाहिए, 2। तो हम कितने वर्ड बना सकते हैं, तो इसका आंसर भी एकदम सिंपल, बोलो क्या आएगा अब, 5C2 इंटू 21C2 इंटू कितने सिलेक्ट किया हमने, 4, तो इंटू क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। सिंपल। अब इसको सॉल्व करना तो आपसे हो जाएगा ना। 5C2 की वैल्यू अभी अभी हमने की, कितनी हो जाएगी, 10। 21C2 क्या हो जाएगा, 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल भी आपको पता है, 4 3 2 1। यूजिंग कैलकुलेटर आप इसका आंसर बता सकते हो कि क्या होगा। गॉट इट। चलो तो अभी हमने कितने सम किए, 2, फर्स्ट एंड सिक्स्थ। चलो अब सेकेंड वन पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग can be formed using all the letter of the word equation at a time so that the vowel and consonant occur together। so ध्यान से समझना, इसमें vowel एक साथ आने चाहिए एंड consonant। तो कितने ग्रुप हुए, 2। सबसे पहले तो वो पूरा वर्ड लिखो, क्या वर्ड है, इक्वेशन। कितने लेटर यूज हुए इक्वेशन वर्ड में, 8। out of 8 letters how many vowels and how many consonants। चलो E U A I O और कॉन्सोनेंट Q T और N, Q T एंड N। अब आपको समझ लो कि आप कहीं पर घूमने गए हो या कोई मूवी देखने गए हो, टोटल 8 पर्सन, 5 बॉयज है 3 गर्ल्स है। अब आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भाई हम 5 बॉयज एक साथ ही बैठेंगे और 3 गर्ल्स एक साथ। तो अभी फिलहाल ग्रुप कितने हुए, 2 ग्रुप हुए, राइट। 2 ग्रुप को अरेंज करने के लिए कोई भी 2 लोग को, यस 2 फैक्टोरियल। तो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट देयर आर 2 ग्रुप, तो ये दोनों को अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल। अब वॉवेल्स, बॉयज एक साथ बैठेंगे, वॉवेल्स एक साथ रहेंगे, बट वो लोग अंदर अंदर तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यस और नो। सो इनटू 5 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है ये 5 में से, नहीं। अब ये गर्ल्स यानी कि कॉन्सोनेंट भी अंदर अंदर पोजीशन चेंज कर सकती है, तो इनटू 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका फाइनल आंसर। फिर से ध्यान से समझो, मान लीजिए कि कोई भी 2 ग्रुप ने ऐसा कहा कि हम एक साथ बैठेंगे, तो दोनों ग्रुप को कितनी वे से हम अरेंज कर सकते हैं। टोटल 80 सीट है, कितनी सीट्स है, 8। तो पहले 5 बॉयज बैठ गए तो बाकी 3 गर्ल्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले गर्ल्स और बाद में बॉयज। कोई तीसरी वे है ही नहीं। अगर आप ये कहो कि भी बीच में 3 गर्ल्स को बिठा दिया तो बॉयज एक साथ नहीं रह पाएंगे, बिकॉज अरेंजमेंट तो रो वाइज है, नॉट अ सर्कल वाइज। क्लियर, सिंपल लॉजिक। तो 2 ग्रुप को अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल। अब ग्रुप तो अरेंज हो गए, बॉयज एक साथ गर्ल्स एक साथ। बॉयज अंदर अंदर तो सीट अपनी चेंज कर सकते हैं ना, बैठेंगे एक साथ, बट वो लोग अपनी अंदर अंदर सीट चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉयज को अरेंज करने के लिए 5। ये 2 वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का, ये किसका, बॉयज, ये सॉरी बॉयज इन द सेंस वॉवेल्स, और ये किसके लिए, कॉन्सोनेंट के लिए, और ये आपके 2 अलग अलग ग्रुप के लिए। इसको सॉल्व करके जो आया वो आपका फाइनल आंसर। 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2, 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 120, 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 6, 1440। क्लियर, पता चल गया सेकेंड सम में। फर्स्ट क्लियर, सेकेंड क्लियर, सिक्स्थ क्लियर। अगर ये पूरे एक्सरसाइज में सबसे आईएमपी सम कोई है तो दिस इज द थर्ड वन।
क्वेश्चन पहले ध्यान से रीड करो। रीड करने के बाद आप आइडेंटिफाई करो कि वो उस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक्चुअली दो थियरम है, दूसरे थियरम का यूज ही नहीं हुआ है, हम फर्स्ट ही थियरम यूज कर रहे हैं, फंडामेंटल थियरम ऑफ काउंटिंग। बट एक और थियरम है जिसमें फंडामेंटल थियरम ऑफ एडिंग, यानी कि आपको ऐड करना है। कैसे, देखो यहां पर आप खुद समझो, और कोई भी सम अगर आए तो आप समझो कि ये चीज आप ही को करनी है। आप इंटरेस्ट लो ये सम के अंदर कि एक कमेटी बनानी है। कितने लोगों की कमेटी बनानी है? 7 लोगों की कमेटी बनानी है हमें। हमारे पास कैंडिडेट कितने हैं? 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, टोटल 13 कैंडिडेट है। 13 में से कितने की कमेटी बनानी है? 7। अगर कोई कंडीशन ना होती तो 13C7, बट यहां कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, पहले 3 सम दिए गए हैं। पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो देखो एक टेबल मैं बना रहा हूं जिससे आपको बहुत ही इजी वे में आइडेंटिफाई आप कर पाओगे। बॉयज कितने मेरे पास? 9, गर्ल्स कितनी है? 4। कमिटी कितने लोगों की बनानी है मुझे? यस, तो आप कह सकते हो कि टोटल 7 पर्सन नीडेड फॉर द कमिटी। अब यहां पर मैं पहले फर्स्ट वाला सम ही आपको लिख रहा हूं, ओनली 1। अब फर्स्ट वाले सम में क्या लिखा हुआ है? अब आप सबको थोड़ा सा तो इंग्लिश आता होगा। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली 3, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम। अब यहां पर हमें 3 गर्ल्स तो सिलेक्ट करनी है कंपलसरी। टोटल कितने चाहिए हमें? 7। तो अब बॉयज कितने लेने पड़ेंगे? 4। अब ये एक ही वे से होगा, गर्ल्स 3 है तो बॉयज 4, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तभी टोटल आपका क्या होगा? 7। तो ये फर्स्ट सम का आंसर क्या आता आपको पता है? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का। यस, कमिटी बनाने के लिए आपका आंसर क्या आएगा? 9C4। आउट ऑफ 9 बॉयज यू हैव टू सिलेक्ट 4 इनटू आउट ऑफ 4 गर्ल्स यू हैव टू सिलेक्ट 3। अब इसको सॉल्व करना आप सबको आता है, राइट? कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। 9C4 कैसे सॉल्व करोगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 टाइम गए, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब 4C3 का आपको थोड़ा सा सोचो, मैंने आपको थियरम बताया कि 4C3 किससे इक्वल होगा? 3 में कितने ऐड करो तो 4 होगा? 1। तो जो वैल्यू 4C1 की होगी वही वैल्यू 4C3 की होगी। 4C1 की वैल्यू क्या है? 4। तो आंसर इज 4। नहीं, बट किसी का मन है कि नहीं मुझे सम लेंथी खींचना है, तो 4 को 3 बार आप डिक्रीज करो, हो गया 3 बार, नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा तो 4 ही कट। चलो यहां पर 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 21 6 जा 126, 126 इंटू 4, ये जो भी आया वो आपका आंसर। क्या आंसर? 504। आप इतनी वे से कमेटी बना सकते हो। चलो सेकंड क्या लिखा हुआ है, वो बहुत इंटरेस्टिंग सम है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट? हाँ, मिनिमम, यानी कि कम से कम 3 गर्ल्स चाहिए, 3 से ज्यादा होगी तो भी चले। तो इसमें कितने केस बन रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा, कितनी पॉसिबिलिटी है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब 3 भी चलेगी, 3 से ज्यादा। यहां 4 5 भी आ सकती है, बट गर्ल्स ही 4 है तो 5 भी हम ला नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 केस बनेगी। ये सब में कितने केस बनेंगे? 2। अब अकॉर्डिंग टू गर्ल्स बॉयज भी चेंज हो गए। 3 गर्ल्स तो यहां बॉयज एंड 4 गर्ल्स तो बॉयज, क्योंकि टोटल 7 से ज्यादा की कमेटी बनानी नहीं है। तो सेकेंड सम एटलीस्ट 3 गर्ल्स। जितने भी केस बने वो दोनों केस के बीच में क्या रहेगा? और का मतलब प्लस, याद रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन में रहते कि सर यहां पर आपने प्रोडक्ट की, याद रखना जब तक 7 लोग खत्म नहीं होते ना तब तक प्रोडक्ट ही आएगी। 7 लोग की कमिटी बन गई, जैसे कि यहाँ 4 + 3 क्या हो गया? 7। फिर मैं ये लिखूंगा तो प्रोडक्ट में नहीं आएगा, किसमें आएगा? प्लस, बिकॉज ये पूरा अलग पॉसिबिलिटी है। और जब जब एटलीस्ट या एटमोस्ट आएगा, क्या आएगा? एटलीस्ट एंड एटमोस्ट, तब तक केसेस बनेंगे। यहाँ एग्जैक्टली में केस बनेंगे नहीं। तो चलो यहाँ एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो 2 केस। केस नंबर 1 9 आउट ऑफ 4 सिलेक्ट करना है, तो क्या आएगा? 9C4
इंटू 4C3, यही का यही आया। और का मतलब क्या होगा? प्लस 9 में से दूसरा केस एक में 9 में से 3 बॉयज लो और 4 में से 4 गर्ल्स ले लो, तो भी 7 लोगों की कमेटी बन सकती है। अब इसका आंसर तो मुझे पता है पहले से कि इसका आंसर क्या आया? 504। 9C3 कैसे सॉल्व होगा? तो 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 स्टेप तक डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। 4C4 क्या होगा? एनसीएन सिखाया था आपको 1। तो चलो इसका आंसर क्या होगा? 3 3 जा 2 4 जा 504 प्लस 84 588। सो आप इतने वे से कमेटी बना सकते हो। क्लियर? चलो नाउ डिस्कस अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? एट मोस्ट 3 गर्ल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ एट मोस्ट 3 गर्ल्स का? 3 या 3, ज्यादा से ज्यादा 3, 3 से कम चलेगी तो यहां तो 4 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? 4। केस नंबर 1, केस नंबर 2। क्यों 4 केस बने? यस, मान लीजिए कि 3 गर्ल्स है, ऐसा भी हो सकता है 2 गर्ल्स है, 1 गर्ल्स या फिर 0 गर्ल्स। अगर 3 गर्ल्स है तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे? 4। 2 गर्ल्स है तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे? 5। 1 गर्ल्स है तो बॉयज, और यहां 0 गर्ल्स है तो 7। एक बार ऐसा ही सेम सम आया था, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, बट 9 बॉयज की जगह पर उन्होंने दे दिया 5 बॉयज। क्वेश्चन भी यही। तो जब 5 बॉयज होगा तो फिर 2 ही केस बनेंगे कि सर इसमें तो आपने 4 बनाए, बिकॉज हमें टोटल कमेटी कितनी बनानी है? जब बॉयज 5 है राइट, तो गर्ल्स 2, और मैंने कहा गर्ल्स 1 कर दी तो बॉयज 6 बॉयज कहां से लाऊंगा मैं जब क्वेश्चन में ही गिवन नहीं है? तो क्लियर? दिमाग में जा रहा है ना सबको? ये चारों केस जो है, चारों केस में आपका टोटल 7 बन रहा है। टोटल 7 तो होना ही चाहिए एनी हाउ। तो अब यहां पर आपका एट मोस्ट 3 गर्ल्स में कितने केस बने? चारों केस का मुझे क्या करना पड़ेगा? एडिशन। चलो पहले पहला केस, 9 बॉयज में से कितने बॉयज लेने? 4 इंटू 4C3 प्लस 9C5 इंटू 4C2 प्लस 9C6 इंटू 4C1 प्लस 9C7 इंटू 4C0। चारों केस में देखो टोटल 7 बन रहा है। अगर यहां 7 की कमेटी की जगह पर 6 की कमेटी बताई तो उस हिसाब से आंसर आता। पता चल रहा है ना? तो चलो यहां 9C4, ये इसका टोटल तो हमें पहले से ही पता है 504। अब 9C5 की वैल्यू किसके साथ मैच होगी? 9C4 के साथ। और 9C4 आपने यहां पे सॉल्व किया हुआ है, कितना है? थोड़ा सा दिमाग का यूज करना ताकि टाइम से हो जाए। 9C4 सॉल्व किया हुआ है ना आपने, तो 9C5 भी क्या होगा? 126 इंटू 4C2। 4C2 आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हो, यहां पर भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 9C6 मतलब क्या हुआ? 9C3 जो यहां पर ऑलरेडी किया हुआ है, देखो क्या होगा? 9C3 आपने ये कट किया, 4 3 84, तो 9C6 भी क्या होगा? 4C1 क्या हो जाएगा? 4। 9C7 मतलब किसके साथ मैच होगा? 9C7 9C2 के साथ, और 4C0 तो क्या हो जाएगा? 1। आराम से अब आप ये सॉल्व कर सकते हो। 504 प्लस यहां से कट कर दो तो क्या हो गया? 2 3 2 जा 6, 120 इंटू 6, 120 इंटू 6 7 7 5 6। चलो 84 इंटू 4, चलो इन सबका टोटल करो, ये आपका फाइनल आंसर 16। सो आप कह सकते हो कि कभी भी ये एटलीस्ट एट मोस्ट वाला सम आए राइट, तो कैसे सिलेक्ट करना है पता चल गया सबको? पक्का 100%। चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन, ये भी एक अच्छा सम है, ध्यान से देखो। If the different permutation of all the letter of the word examination are listed in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E?
यानी कि आप समझो कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कोई एक स्टूडेंट हित, मैं आपसे ये कहूं कि हित से टोटल वर्ड कितने बनेंगे, तो आंसर क्या होगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। बट मैं कहूं कि इसके सारे वर्ड को मैं डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करूं, किसके हिसाब से, तो बिफोर एच कितने वर्ड्स आ गए होंगे, एच से पहले कितने आ गए होंगे, तो आप सिंपली क्या करोगे, एच से पहले एबीसीडी के हिसाब से कौन आएगा, ई, तो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने बनेंगे, तो पीछे 2 ही है, मतलब 2 फैक्टोरियल, तो आप कह सकते हो 2 ई के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा, तो आप कह सकते हो कि बिफोर एच कितने वर्ड्स आ गए होंगे, 2। तो यहां पर वही पूछा गया है कि एग्जामिनेशन के सारे लेटर्स का यूज करके उसको हम डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करें, तो वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, तो एबीसीडी में यहां पे ई से पहले कौन कौन आ सकता है, ए ही आएगा, तो द वर्ड स्टार्ट फ्रॉम द ए। चलो पहले हाउ मेनी लेटर्स आर इन द वर्ड एग्जामिनेशन, बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, 11 में से एक यहां लिख दिया तो पीछे कितने बचेंगे, 10 लेटर्स। कौन से 10 लेटर्स, तो ये ए के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप कह सकते हो कि स्टार्ट, ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बन सकते हैं, तो आंसर इज 10 फैक्टोरियल। बट कोई रिपीट होगा इसमें, अभी भी स्टूडेंट सोच रहे ए भाई ए के अलावा बताए रिमेनिंग 10 लेटर्स में, क्योंकि ए तो हमने पहले लॉक कर दिया ना, ए के अलावा आई, आई 2 बार, एन 2 बार, चलो और कोई दिख रहा है आपको, ए नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, बिकॉज ए से तो आप वर्ड स्टार्ट करें, हाँ टोटल पूछा जाए हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर, तो आप क्या करोगे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए का आएगा 2 फैक्टोरियल, आई का आएगा 2 फैक्टोरियल और एन का भी आएगा। बट यहां पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, तो उसमें एक ए तो निकल जाएगा, एक ही ये पीछे बचेगा। इसको सॉल्व करो, क्या आंसर मिल रहा है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते, ये दोनों कट हो गए, जो भी आंसर आता है आप बताओ मुझे, 907200। चलो अब ए के बाद किसका नंबर आएगा, ई, तो आपका आंसर मिल गया कि भाई बिफोर द वर्ड स्टार्ट फ्रॉम द ई इतने वर्ड्स आ चुके होंगे, 907200। क्लियर, क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से पहले क्या आएगा ए, और ए के बाद क्या आ जाएगा ई। मान लीजिए कि इसी सम में ये पूछा गया हो, राइट, कि भाई ओ से पहले कितने आएंगे या एन से पहले कितने आएंगे, तो उससे पहले जितने भी आते हैं एबीसीडी के हिसाब से सबका क्या करना पड़ेगा, एडिशन। यहां पर यह पूछा जाता कि टी से पहले कितने वर्ड्स आ जाएंगे, किससे पहले, टी से पहले, तो एच का भी फाइंड करना पड़ेगा, अगर पहला एच हो तो भी पीछे कितने मिलेंगे, 2, तो अब एच के बाद टी का ही नंबर आएगा, तो टी से पहले कितने आ गए, देखो 2 + 2 4, तो टी से पहले बिफोर टी हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, तो आंसर इज 4। तो इस टाइप के सम आ सकते हैं, और डिक्शनरी ऑर्डर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक में बहुत ही कम सम दिए गए। गॉट इट, पता चल गया ये। चलो नेक्स्ट, 6 ऑलरेडी हो चुका है, 5 वाला सोचो। How many 6-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated? 10 से divisible की क्या थी? यस, लास्ट 0 होना चाहिए। कितने डिजिट का वर्ड हमें बनाना है? 6 डिजिट। तो यहां पर इस तरह के 6 बॉक्स बना दो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है नो डिजिट इज रिपीटेड। मैं कौन कौन से लेटर का यूज कर सकता हूं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप समझ लो मुझे 6 के 6 डिजिट का यूज कर ही लेना है, और उसमें लास्ट डिजिट तो लॉक हो गई, क्योंकि 10 से डिविजिबल तभी बनेगा जब लास्ट डिजिट क्या होगी। तो लास्ट डिजिट को अरेंज करने के लिए मेरे पास एक ही सिंगल वे है,
लास्ट डिजिट लॉक हो गई, उसका अब आप कुछ नहीं। और यहां पर आगे कितने डिजिट बचे? 5। और मेरे पास ऑप्शन भी कितने बचे अब? 5। आउट ऑफ 5 मैं कोई भी यहां पे यूज कर सकता हूं। तो यहां 5 4 3 2 1। सो आंसर इज 5 फैक्टोरियल। तो आप 10 से डिविजिबल कितने बना सकते हो नंबर्स 6 डिजिट के? तो 120। क्लियर, सिंपल। सो बहुत इजी सम था ये। चलो नेक्स्ट। 7 एंड 8 एक साथ करते। सेवेंथ बहुत इंटरेस्टिंग सम है, कॉम्बिनेशन का है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इन एन एग्जामिनेशन, आप एग्जाम में बैठे हो, आपके एग्जाम पेपर में कितने क्वेश्चन है? 12। अब 12 क्वेश्चन को 2 सेक्शन में दिया गया है, यानी कि 2 पार्ट्स में दिया गया है। पार्ट 1 में कितने सम है? 5। और पार्ट 2 में कितने हैं? 7। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि 12 में से कितने होने चाहिए? 8। बट उसमें भी कंडीशन है, 12 में से 8 होने चाहिए। कोई कंडीशन नहीं होती तो क्या आंसर आ जाता है? 12C8। बट यहां कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 3। हाँ, ये वर्ड आए तब आपको जग जाना है। एटलीस्ट मतलब आपको पता है कि अलग अलग केसेस बन सकते हैं। एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। और जब जब
हेलो, હમણાં જ બંધ થયું ને? પહેલા ના કહેવાય તમારે? ચલો એક લાસ્ટ સમ. ઇન હાઉ મેની વેઝ can the letter of the word assassination can be arranged so that all the s are together? चलो, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये ऑलरेडी हमने 6.3 में बहुत ऐसे सम सॉल्व किए हैं. assassination, चलो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द वर्ड assassination? 13. चलो, आउट ऑफ 13 ऑल एस आर टूगेदर. ऑल एस आर, तो कितने ग्रुप बनेंगे आपके? तो 2 ग्रुप बनेंगे, एक ऑल एस का ग्रुप. तो कितने एस है? 2 2 4. तो यहां पर 4. बाकी कितने बचे रिमेनिंग? 13 में से 4 निकाल दो तो रिमेनिंग लेटर्स कितने बचे? 9. कौन कौन से उसका लिस्ट बनाना हो तो भी आप बना सकते हो. AAINATION और यहां S 4. तब हमें आप खुद समझो, यहां पर ये टोटल 9 के 9 इंडिविजुअल ग्रुप हो गए और इसको हम एक ही ग्रुप कंसिडर करेंगे बिकॉज इसको टूगेदर रहना है. तो टोटल हमें कितने ग्रुप को अरेंज करना है? ये सब इंडिविजुअल है. सो 9 प्लस एक ग्रुप यानी कि 10. तो आपका आंसर क्या आएगा? पहले 10 फैक्टोरियल को अरेंज करो. 10 लोगों को अरेंज करने के बाद पहले ये 9 में से कोई रिपीट हो रहा है चेक करो. A 3 बार, I 2 बार, N 2 बार. इनटू ये 4 अंदर अंदर पोजीशन चेंज कर सकते हैं बट वो 4 के 4 रिपीट हो रहे हैं तो अगेन डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल. तो ये दोनों तो कट हो जाएगा. इतना आपका आंसर. इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो. 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो 2 ही होता है. ये दोनों कट हो गए. 2 5 जा हो गया, यहां पे 2 4 जा हो गया. राइट. ये टोटल करो. इसका क्या आ रहा है? 1 5. बस. तो आप कह सकते हो कि जब ऑल एस आर टूगेदर तो इतने वर्ड बनेंगे. अगर नॉट टूगेदर आता तो टोटल माइनस टूगेदर. ये आप कह सकते हो कि ऑल एस आर टूगेदर. क्लियर? चलो इतना लिख लो पहले.